हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 के क्लास 16। क्लास 15 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 15 में हम लोगों को पढ़ा था गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लेप्लस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो लेप्लस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ने से पहले हमको कुछ जानना जरूरी है। लेप्लस इक्वेशन क्या होता है और क्या होता है पॉइजन्स इक्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेप्लस इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने क्या जाना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के इंटायर सरफेस के क्या होता है? 1/एप्सिलॉन गुना के इक्वल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एप्सिलॉन नोट जो है वो हम लोग बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन नोट ई इंटू डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट ई जो हो जाएगा वो डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी इंटू डी एस इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। तो वेयर डी क्या है? डी क्या है? एप्सिलॉन नोट ई, और डी इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल पे चेंज किससे करते हैं? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल पे चेंज किससे करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले थे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के थ्रू हम लोग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में कि ए इंटू डी एस इक्वल टू क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट ए इंटू डी भी पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर ए की जगह सिर्फ ले लेंगे डी। तो क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी इंटू डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट डी इक्वल इंटू वी बी डी भी। ऑलराइट, क्या सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी इंटू डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस डी इंटू डी वी। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट डी इंटू डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी। और रो इंटू डी वी को बराबर किस तरफ लेके जाते हैं हम लोग? तो कॉमन हो जाएगा क्या? डी वी कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट डी माइनस रो इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। सिंस द वॉल्यूम इज ऑर्बिट्ररी एंड हिंस डी वी नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम तो ऑर्बिट्ररी है तो डी वी इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल नहीं होगा, एंड हिंस इट्स इंटीग्रल मस्ट बी जीरो। तो इसका इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट डी माइनस रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो डाइवर्जेंट डी जो हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो के इक्वल हो जाएगा। और डाइवर्जेंस को हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेल डॉट ए, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट डी का वो हो जाएगा रो के इक्वल हो जाएगा। और डी इक्वल टू क्या माने? एप्सिलॉन नोट इंटू ई। तो एप्सिलॉन नोट क्या है? कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन नोट को बाहर कर दिए तो एप्सिलॉन नोट डेल ई इक्वल टू रो हो गया। तो डेल डॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन रो बाय एप्सिलॉन नोट। ये इक्वेशन 3 मान लिया। तो डेल डॉट ई इक्वल टू क्या हो गया? रो बट्टे एप्सिलॉन नोट। इसको इक्वेशन 3 माने हैं और इसको हम लोग कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। दिस इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में आए नहीं आए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्या हो जाएगा? पॉइजन्स इक्वेशन क्या होता है? डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट। We know that the electric intensity at any point is equal to the negative potential gradient at that point. नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। ए का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है? एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो ई इक्वल टू हो गया माइनस डी वी बाई डी आर। ये उसको लिख सकते हैं माइनस डेल भी। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 3 वी गेट ई का वैल्यू क्या होता है? माइनस डेल भी। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ई के जगह माइनस डेल भी रख दिए इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट। अब माइनस बाहर कर दिए, डेल इंटू डेल भी इक्वल टू डेल स्क्वायर भी दे दिए, माइनस डेल स्क्वायर भी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट। तो डेल स्क्वायर भी बराबर क्या हो गया? माइनस रो बाय एप्सिलॉन नोट। डेल स्क्वायर भी इक्वल टू हो गया माइनस रो बाय एप्सिलॉन नोट। और डेल स्क्वायर को क्या लिखे हम लोग? डेल डॉट डे। इसको हम लोग कहते हैं लैप्लेसियंस ऑपरेटर। डेल स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? डेल डॉट ए। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैप्लेसियंस ऑपरेटर।
दिस इज आल्सो नोन एज पॉइजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को पॉइजन इक्वेशन भी कहते हैं। अब अगर हम लोग मान लें कि उसमें क्या होगा, कोई चार्ज नहीं हो, देयर इज नो चार्ज, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल स्क्वायर भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको हम लोग कहते हैं लैपलेस इक्वेशन। अगर कोई चार्ज नहीं हो तो डेल स्क्वायर भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर रो जीरो होगा तो डेल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो। इससे तो इसको हम लोग कहते हैं लैपलेस इक्वेशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, 3D एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तो डेल स्क्वायर भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल हो जाएगा। डेल का वैल्यू क्या होगा, आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल जेड डॉट आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल जेड। तो डेल स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाय डेल जेड स्क्वायर। हम लोग लैपलेस इक्वेशन क्या निकालें कि डेल स्क्वायर भी बराबर जीरो हो जाएगा ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लैपलेस इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लैपलेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 1 मान लिए जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं लैपलेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स से। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं भी क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, वाई जो है वो वाई का फंक्शन है, और जेड जो है जेड का फंक्शन है। तो हम भी एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं कैपिटल एक्स वाई जेड। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, वेयर एक्स वाई एंड जेड क्या है, आर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 2 में भी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या निकाले हैं, एक्स वाई जेड, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एक्स वाई जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ आप देखिए सिर्फ एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन है तो वाई जेड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। वाई क्या है, वाई का फंक्शन है तो एक्स जेड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। और जेड क्या है, जेड का फंक्शन है तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड वी गेट, दोनों तरफ जो है एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो वाई जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाय एक्स डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वाई डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस वन बाय जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सिंस ईच टर्म इन एलएचएस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एलएचएस का जो प्रत्येक टर्म है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एंड हिंस ईच टर्म मस्ट बी इक्वल टू सेपरेट कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ईच टर्म जो है अलग अलग सेपरेट कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 1/x डेल 2x बाय डेल एक्स स्क्वायर के वन स्क्वायर के इक्वल है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिमिलरली 1/y डेल 2y बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू k2 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। एंड 1/z डेल 2z बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू k3 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से क्या हो गया, इक्वेशन 2 से जो एक्स वाई जेड तब भी इक्वल टू एक्स वाई जेड रखे थे उसका हम इक्वेशन 1 में पुट किए थे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमको क्या आया था, 1/x डेल 2x बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/y डेल 2y बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 1/z डेल 2z जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सभी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्या होगा, सेपरेट कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म जो क्या है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मान लिया हम लोग हिंस k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी है, हम लोग क्या है फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो 1/x डेल 2x बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू k1 का स्क्वायर, तो डेल 2x बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, k1x का स्क्वायर, x को इधर लेके आ गए, तो डेल 2x बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स जो होगा एक्स वैल्यू निकलेगा, वो एक्स किसका फंक्शन है, छोटी एक्स का, तो एक्स फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, c1 e टू दी पावर प्लस माइनस k1 x के इक्वल हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कर देंगे।
लेकिन ये आपका एच डब्ल्यू रहा। आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़िएगा, में भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यही आएगा। सिमिलरली द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 आर गिवन बाय y जो है y का फंक्शन है c2 e टू द पावर प्लस माइनस k2y एंड z इक्वल टू z का फंक्शन है c3 e टू द पावर प्लस माइनस k3z। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या था, भी एक्स वाई जेड क्या था, एक्स वाई जेड इक्वल था एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू। तो इन सभी में को C1 C2 C3 क्या है कांस्टेंट, उसको हम C के इक्वल मान लेते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर e टू द पावर प्लस माइनस k1x प्लस k2y प्लस k3z, जहाँ पर C क्या है, C1 C2 एंड C3 अनदर कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो लैप्लेस इक्वेशन का होगा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो आपका क्या हो गया, लैप्लेस इक्वेशन इन क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गया। क्या होता है, डेल टू भी इक्वल टू जीरो होता है, ये तो ये क्या होता है लैप्लेस इक्वेशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है, डेल टू भी बाय डेल डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1 माने थे इसको। तो आपका लैप्लेस इक्वेशन तो हो ही गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे हम लोग लैप्लेस इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।